हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे आप अपने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। यहाँ गूगल में आने के बाद आपको वोटर आईडी कार्ड सर्च करना है। गूगल में आने के बाद आप देखेंगे कि जो पहला लिंक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है इसी को मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आप OTP जनरेट करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपल साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा सेम रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करना होगा। तो चलिए एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको दिखा देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे अगर आपको ईमेल आईडी एंटर करना है तो ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऑप्शनल है फील्ड, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद से आपको नीचे जैसा कैप्चा दिया गया है वैसे ही कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ, फिर लास्ट नेम एंटर करूँगा, फिर पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो चलिए OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक मैसेज आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, काइंडली लॉगिन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल। ये मैसेज आ जाएगा। फिर आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको जैसा कैप्चा नीचे दिया गया है वैसे ही कैप्चा यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP भेज दिया जाएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं। यहाँ पे मुझे एक नया वोटर आईडी बनाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्म 6 पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि बहुत सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा जाएगा। तो जो भी आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में आ रहा है वाराणसी नॉर्थ, तो मैं वाराणसी नॉर्थ को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार डिटेल वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। जैसे ही फर्स्ट नेम एंटर करेंगे यहाँ पर उसके हिंदी में ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद से आपको अपना सरनेम एंटर करना है। तो सरनेम अपना एंटर करेंगे, फिर आपका हिंदी में जो भी आपका सरनेम है वो नीचे ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। उसके बाद से आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है विदाउट साइंड एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एंड उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज होगा 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको रिसाइज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, जूम या रोटेट कर सकते हैं। रोटेट अगर आपको कुछ करना है तो करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख
सकते हैं कि आप एक मैसेज आ गया, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इसके बाद से मुझे ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे मेरा यहाँ फ़ोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद से मुझे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स का पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं अपने मदर के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे हस्बैंड सेलेक्ट करूँगा। फिर या हस्बैंड का नाम एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ही यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद से हस्बैंड का सरनेम यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं सरनेम एंटर कर लेता हूँ। सरनेम एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि सरनेम हिंदी में ऑटोमेटिक ही नीचे यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ही फिल हो गया। उसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो अपना मोबाइल दे सेल पे चेक लगा सकते हैं। अगर आप रिलेटिव का देना चाहते हैं तो रिलेटिव के ऊपर आप चेक लगा करके उसका आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल पे ही चेक लगाऊंगा। यहाँ पर सेल पे लगाने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना होगा। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप सेल पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप रिलेटिव मेंशन अबव पे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेल्फ का ही ईमेल आईडी दूंगा। यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे आपका आधार का डिटेल पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास आधार का डिटेल है तो आप आधार डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू फर्निश पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में आधार कार्ड है तो मैं आधार वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर कर लिया यहाँ पे। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है। तो अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है, अगर कोई और जेंडर है तो थर्ड जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ का डिटेल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे आपको कैलेंडर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने कर लिया है। डेट ऑफ फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड। तो ये आपको एक एज प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बार पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखते हैं कि मेरे पास जो भी ड्रॉप डाउन में वैल्यू है, जो भी ड्रॉप डाउन में डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है। जो सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा है आधार कार्ड है। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद तो आधार कार्ड अपलोड करने, अगर आपने अपना आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपको अपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। फिर आपका जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करना होगा। फिर उसको स्कैन कॉपी करके उसको PDF में कन्वर्ट करके या JPG PNG PDF तीनों में 2 MB से कम साइज़ की होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं आधार कार्ड ही अपलोड करने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेकर के सिग्नेचर करा करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो मैं इसी को अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड भी अपलोड हो गया है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर अपना एंटर कर लेता हूँ। ये एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसका हिंदी में जो भी वर्जन होगा वो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी आ जाएगा, देख सकते हैं आप। हाँ, फिर उसके बाद से आपसे स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी मोहल्ला रोड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना स्ट्रीट एरिया में यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो ये मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो ऑटोमेटिक हिंदी वर्जन है वो नीचे वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो ये भी मैं अपना फिल कर लेता हूँ। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि आपका विलेज टाउन पूछा जा रहा है। विलेज टाउन एंटर करने के बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस एंटर करना होगा। फिर आपको अपना पिन कोड एंटर करना होगा। फिर आपको तहसील तालुका मंडल इसका डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। तो एक बार मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ।
हाँ, ये अपना मैंने डिटेल फिल कर लिया। उसके बाद से आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके कि नीचे आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से स्टेट ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपसे देख रहे हैं कि आपका एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो दिया हुआ है, तो वो अगर आपके पास है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस पे चेक कर लीजिएगा। करने के बाद अगर आपके पास जो भी इसमें पूछा जा रहा है जो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो मैं पहला ही ऑप्शन चेक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी मैं अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा। आधार कार्ड का जो सेम कॉपी है वही मैं यहाँ पे भी अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, उसको अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड का कॉपी अपलोड हो गया है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका कोई कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, इफ़ एनी। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो आप ये डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मेरे केस में नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द डिटेल ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल एट करेंट एड्रेस विथ होम आई करेंटली रिसाइड आर अंडर। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जिसका पहले से भी इलेक्टोरल में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो उस मेंबर का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा। तो डिक्लेरेशन में आपको सबसे पहले अपना विलेज टाउन यहाँ पे एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो एड्रेस प्रूफ दिए हो वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो, तो उसका मंथ और ईयर यहाँ पे एंटर करना है। तो वो भी मैं एंटर कर लेता हूँ। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे यहाँ पे नीचे प्लेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना प्लेस एंटर कर देता हूँ। प्लेस एंटर करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कैप्चा दिया गया है वैसे ही कैप्चा यहाँ पे एंटर कर लेना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल है उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कैप्चा आई थिंक एक्सपायर हो गया है, तो मुझे दोबारा कैप्चा एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा कैप्चा एंटर कर लेता हूँ। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे मुझे दोबारा क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि OTP सेंड सक्सेसफुली टू द रजिस्टर मोबाइल पे बोल दिया गया है। तो OTP मेरे रजिस्टर मोबाइल पे आ गया है। तो यहाँ पर मुझे OTP एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल जो भी आपने फिल किया वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पूरा एक बार वेरीफाई कर लेना है, पूरा वेरीफाई करने के बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन की ज़रूरत है इस डॉक्यूमेंट में या फॉर्म में, तो आप दोबारा एडिट पे क्लिक करके आप जा करके एडिट कर सकते हैं आपका डिटेल। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ डिटेल। तो कीप एडिटिंग पे आप क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सबमिट करना है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। हाँ, ये बोला जा रहा है कि आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यस या नो दिया गया है, तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेते हैं। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये रेफरेंस नंबर आपको संभाल कर रख लेना है। इन फ्यूचर में अगर आपको अपना डाउनलोड करना इन फ्यूचर में अगर आपको अपना वोटर ID डाउनलोड करना है तो इसी रेफरेंस नंबर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। वो PDF में भी आपका जो रेफरेंस नंबर है वो अवेलेबल रहेगा। जो भी फॉर्म 6 आपने फिल किया वो सारे डिटेल्स इस PDF में भी रहेंगे। तो इन फ्यूचर में आपको कोई ज़रूरत पड़ता है ये रेफरेंस नंबर या फिर आपका इसमें जो डॉक्यूमेंट आपने फिल किया है तो वो आप इसके थ्रू भी आप ट्रैक कर सकते हो।
तो अगर आपने अपना एप्लीकेशन को आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका क्या करंट स्टेटस है, तो उसके लिए आपको अपना होम पेज पे आ जाना है, डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आप आने के बाद देख सकते हैं कि ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक योर एप्लीकेशन। आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है, तो जो रेफरेंस नंबर आपके सामने आया था वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल आपका यहाँ पे फेच होके आ गया है। यहाँ पे जैसे कि रेफरेंस नंबर आ गया है आपका, स्टेट आ गया, एसी आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फॉर्म टाइप, सबमिशन डेट, करंट स्टेटस क्या है, तो ये सारे डिटेल आ गए हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपका जो भी अगर स्टेटस का आपका एपिक नंबर जनरेट हो जाएगा तो आप इसी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि अब मेरा एपिक नंबर क्या है। अगर आपको एपिक डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अगर आपको अपना वोटर आईडी डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं कि कैसे आप अपना वोटर आईडी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।